हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, आज 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो उसको उसके हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ उन सभी क्वेश्चंस को अभी आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं, उसको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चंस आने वाले परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप अपना से मिलान कर लीजिए कि आपने किसने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो जो जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले ऐसे सभी शिफ्टों के आंसर की आपके पास पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी नारायण। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वी नारायण इसरो के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंडाग अधिकृता। क्या आंसर होगा? भंडाग अधिकृता गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसएससी डबल आई का फुल फॉर्म क्या है? एसएससी डबल आई का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा? एस 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 सी डबल आई का फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर आपने हमारी पहली वीडियो भी देखी होगी तो 16 जून को सेकेंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, जो आज भी आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डफरीन। डफरीन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 अगर आप एमएस वर्ड में प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी सॉफ्टवेयर में नया नया प्रोजेक्ट बनाना हो, नया प्रेजेंटेशन बनाना हो, इसके लिए कंट्रोल एन का ही प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन लगभग हर दिन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ARC भी उसको बोलते हैं। 1966 में मोरारजी देसाई ने ARC या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा देना। क्या उत्तर होगा? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम और कई अन्य अनुप्रयोगों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गूगल क्रोम और कई अन्य अनुप्रयोगों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट पेस्ट करना। बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट पेस्ट करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कंट्रोल+C शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कंट्रोल+C शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना। कॉपी करने के लिए ही कंट्रोल+C का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बरेली विद्रोह। बरेली विद्रोह को मौलवी मोहम्मद हसन ने इसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दैनिक जीवन में किस तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दैनिक जीवन में किस तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे ताल, सुशीर, तार, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, राजमार्गों पर गति सीमा का एसआई इकाई क्या होता है? यानी राजमार्गों पर गति सीमा का एसआई इकाई क्या होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर प्रति घंटा। राजमार्गों पर गति सीमा का एसआई इकाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि कौन सी होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि कौन सी होती है? इसका आंसर होगा स्थलाकृत भूमि। क्या आंसर होगा दोस्तों? स्थलाकृत भूमि। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी और भारत सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह के दौरान यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 एक ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान या भूदान दिया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 506 ईस्वी के मैत्रिक वंश के किस शासक ने भूदान दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा द्रोण सिंह। महाराजा द्रोण सिंह एक ऐसे मैत्रक वंश के शासक थे जिन्होंने 506 ईस्वी में भूदान किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संग्रह नली, यानी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसा भाग है जो यूरिन परिसंचरण में काम आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किबिथू। किबिथू भारत की पूर्वी बिंदु है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अपनी बैठक कितने समय में करते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ग्राम पंचायत अपनी बैठक कितने समय में करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर महीने में कम से कम एक बार। यानी ग्राम पंचायत अपनी बैठक को हर महीने में कम से कम एक बार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, 2025 का पॉली उमरीगर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 2025 का पॉली उमरीगर पुरस्कार किस महिला को
खिलाड़ी को दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना को 2025 का पॉली उमरिगर पुरस्कार इसी महिला क्रिकेटर को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है BBC की 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? BBC की 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी अरुणा राय, विनेशा फोगाट तथा पूजा शर्मा। उपरोक्त सभी को BBC के 2024 के 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सृजन है का शुभारंभ किसने किया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के सबसे पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सृजन है का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सृजन का शुभारंभ किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 24 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। 1951 में पहला संविधान संशोधन किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या आंसर होगा दोस्तों? वाट प्रति वर्ग मीटर। कितने लोग हैं जो डेसिबल बता रहे हैं? डेसिबल नहीं होगा, इसका आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, रिपोर्टिंग के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जांच रिपोर्टिंग के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। किसे? द वॉल स्ट्रीट जर्नल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत की नियुक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राजदूत की नियुक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति बिना किसी सलाह से राजदूत को कार्य सौंप सकते हैं। ये कथन गलत है। चलिए बढ़ते हैं इन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मरुस्थल मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर मिलती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मरुस्थल मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थल मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, NPS वात्सल्य योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? NPS वात्सल्य योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नियंत्रण FRBM करना है। इसका नियंत्रण FRBM करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आया है? किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के कारण 2024 में भारत दुग्ध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। इस प्रकार हमारा 30 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया तथा कितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया। अगर आप फिर से अगला शिफ्ट यानी 18 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन का एनालिसिस जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम आपको वो वाला वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।